हाय एवरीवन। तो आज हम ट्रू इंजीनियर की इस स्पेशल वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं टॉपिक जो है नेक्स्ट विच इज़ कॉल्ड जिग्बी। अब ये जो चीज़ें हैं जो हमने अभी पिछले वीडियो के अंदर पढ़ी विच इज़ कॉल्ड IEEE 802.4 है ना 15.4 के अंदर। सो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने जो सबसे पहले पढ़ा लो डेटा रेट्स WPAN, ठीक है। देन जो दूसरी चीज़ पढ़ी विच इज़ कॉल्ड 6 लो पैन, और ये जो तीसरी चीज़ है विच इज़ कॉल्ड जिग्बी। सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी होता है क्योंकि ये सारे टर्म रिलेटेड हैं एक दूसरे से या सिमिलर हैं, एक जैसे ही हैं। आप कह सकते हो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे सिमिलर दिखेंगी। अगर हम जिग्बी को भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक जैसी दिखने लगेंगी। फिर आप बोलोगे भाई अलग अलग क्या है, तो इनमें एक मेजर डिफरेंसेस का वीडियो भी आप लोगों को देना पड़ेगा सो दैट कि आप इनमें डिफ्रेंशिएट कर पाए ईजिली, ठीक है। सो ट्रू इंजीनियर के अंदर वो डिफरेंस वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो ही होने वाली है। एंड बट उससे पहले जिग्बी पता होना चाहिए, तभी तो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। सो यस, जिग्बी को पढ़ते हैं। तो जिग्बी भी लगभग वही है कि जिग्बी वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है एंड किस लिए डिज़ाइन किया गया है, लो पावर्स के लिए, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे 6 लो पैन में भी यही हो रहा था, लो पावर्स के लिए था, पर्सनल एरिया के लिए था, बट वहाँ पे एक IPv6 की बात की गई थी, बट यहाँ पे जिग्बी के अंदर नहीं की गई है। बाकी लो पावर के लिए जिग्बी भी डिज़ाइंड है, शॉर्ट रेंज के लिए भी जिग्बी डिज़ाइन है, मतलब पर्सनल एरिया जैसे है ना नेटवर्क के लिए। सो ये थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, बट I6 लो पैन के अंदर क्या था, IPv6 हेडर थे, IPv6 का कॉन्सेप्ट था, बट जिग्बी के अंदर वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। एंड बिटवीन डिवाइसेस इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज होम ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, हेल्थ केयर एंड स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट, मतलब ये तीनों की चीज़ें, चाहे वो 6 लो पैन हो, चाहे वो अपना LR WPAN हो, चाहे वो अपना जिग्बी हो, तो तीनों मतलब IoT के ही यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस इन सभी में देखने को मिल सकते हैं, जस्ट लाइक होम ऑटोमेशंस, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं IoT में यूज़ हो रहे होते हैं। यस, इट ऑपरेट्स ऑन IEEE 802.15.4, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि ये तीनों के तीनों लगभग है ना इसी पे ऑपरेट है। इनका कहीं ना कहीं आपको यूज़ देखने को मिलेगा। बट एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर वो आपसे IEEE 802.15.4 पूछा है तो आपको वो अलग वीडियो है वही बतानी है, जिग्बी नहीं बताना है वहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये ध्यान देना, कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं। एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स लो पावर कंजप्शंस। यस, और यहाँ पे भी सिमिलैरिटी है जस्ट लाइक 6 लो पैन की तरह कि लो पावर कंजप्शन तो है ही, साथ में मैश नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज़ भी रहेंगी, ठीक है। एंड ये रिलायबिलिटी भी है, रिलायबिलिटी को मतलब अचीव कर रहा है बिल्कुल। Zigbee enables devices to form networks, communicate with each other directly or through intermediate nodes, and exchange data efficiently. क्लियर हो गई बात? सो जो हमने पिछले वीडियो के अंदर आर्किटेक्चर समझा था कहीं ना कहीं 6 लो पैन का, तो वो रिलेट कर रहा है कि नहीं यहाँ पे? अगर ये लाइन समझो आप खुद से कि Zigbee enable devices to form networks, communicate with each other directly or through intermediate nodes, and exchange data efficiently. यस, रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब यहाँ पे जिग्बी के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो सब चीज़ें आराम से हम डिफरेंसेस में समझेंगे। तो उस केस में यहाँ पे कई टाइम पे नेटवर्क्स में इंटरनेट की ज़रूरत भी होती है और कई टाइम पे नहीं भी होती है। तो डिफरेंसेस में वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे जब हम डिफरेंसेस देखेंगे, तो वो मेजर आपको थोड़े बहुत अंतर वहाँ पे देखने को मिलेगा। नहीं तो आप बोलोगे भाई जिग्बी भी सेम ही है और 6 लो पैन भी सेम ही है और LR WPAN भी सेम ही है, बट एक्चुअली में सेम नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे डिफरेंसेस भी मिलेंगे जो कि हम कवर करेंगे। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन IoT एप्लीकेशंस वेयर बैटरी लाइफ, स्केलेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी आर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस। तो ऐसे IoT एप्लीकेशंस में आपको इनके एप्लीकेशंस बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, जस्ट लाइक जिग्बी वगैरह में एंड 6 लो पैन में भी। So the Zigbee Alliance is a global association of companies working to develop and promote Zigbee technologies. तो Zigbee Alliance करके ग्लोबल कंपनी है जो कि इसको प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो ये आप उसके बारे में बता सकते हो, क्लियर है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे शॉर्ट वे में मैंशनड है, तो ध्यान से पढ़ लो और एग्जाम में मोर डिटेलिंग में लिखना आएगा, शॉर्ट नोट वगैरह में आएगा, तो ये पॉइंट्स कवर कर लेना। सबसे पहले लो पावर कंजप्शन है, यस भैया, जस्ट लाइक 6 लो पैन, ठीक है। जिग्बी में भी क्या होगा, लो पावर कंजप्शंस हैं एंड ये सब क्या शॉर्ट रेंज में। तो अगर इसके बारे में लिखा है कि जिग्बी इज़ डिज़ाइंड फॉर लो पावर एंड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो कम्युनिकेशन भी होगा वो छोटे रेंज के लिए होगा, मतलब ऑब्वियसली बात है, आप समझ ही चुके हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब से 3 वीडियोज़ के अंदर मैं कंटिन्यूशन में इन्हीं की बात कर रहा हूँ। दिस मेक इट्स
deal for battery operated devices and applications where power efficiency is critical। मतलब ये लाइन वो कह रही है कि बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो कि लो पावर पे चलते हैं, तो उसके लिए पावर कंजप्शन है ना कम से कम होना चाहिए, तो ये बेस्ट सिनेरियो बैठ जाता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड मैश नेटवर्किंग। अब ZigBee सपोर्ट करता है मैश नेटवर्किंग को जस्ट लाइक 6LoWPAN भी। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है जहाँ पे मल्टीपल IoT नोड्स या फिर मल्टीपल IoT डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ मैश नेटवर्क्स, तो ये बता सकते हो। ZigBee support mesh networking where multiple devices can communicate with each others directly or through intermediate nodes which is called mesh nodes। ठीक है, these allow for extended coverage and improve the reliability by automatically routing messages through the most efficient path। बात समझ में आ रही है? सिंपल है? हाँ भैया सिंपल है। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी एंड सेल्फ हीलिंग। येस, द मैश नेटवर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ ZigBee ऑल्सो इनहेंस द रिलायबिलिटी। अगर कोई एक नोड है ना फेल हो जाता है तो दूसरा नोड जो है वो काम कर जाएगा, क्योंकि नेटवर्किंग में मल्टीपल नोड्स हैं। ठीक है भैया। सो लिखा गया है रिलायबिलिटी यहाँ पे अचीव हो जाती है। इफ़ वन नोड इज इन द नेटवर्क फेल्स और बिकम अनरीचेबल, मैसेज कैन बी रीराउटेड थ्रू अल्टरनेट पाथ इंश्योर कंटिन्यूस ऑपरेशंस। क्लियर है बात? तो ये आप बता सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड लो डेटा रेट्स। येस, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। डिफ्रेंशिएट कवर करेंगे, 2-3 बार बता चुका हूँ, तो कमेंट मत करना कि भाई डिफरेंस क्या रहा, करेंगे। यहाँ पे लो डेटा रेट्स हैं। लो डेटा रेट्स मतलब कि स्पीड उतनी खासी अच्छी नहीं होगी, बिल्कुल LRWPAN की तरह, 6LoWPAN की तरह। यहाँ पे लो पावर कंजप्शन तो होगा ही होगा, साथ में डेटा रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा लो रहेंगे, मतलब बैंडविड्थ कम से कम आप देख सकते हो। ठीक है, सो ZigBee इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर लो डेटा रेट्स, typically in the range of tens to hundreds of kilobytes per second. This makes it suitable for transmitting sensor data, control signals and small amount of informations। ठीक है, तो जो सेंसर डेटाज होते हैं, जो छोटे मोटे सिग्नल्स होते हैं कंट्रोल सिग्नल लाइक, तो वो लो डेटा रेट में भी काम कर जाते हैं, तो उस केस में ZigBee यूज़ हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है विच इज़ कॉल्ड फ्रिक्वेंसी बैंड्स। सो फ्रिक्वेंसी बैंड्स एरिया वाइज अलग अलग है, बिल्कुल। तो ZigBee ऑपरेट्स इन वेरियस फ्रिक्वेंसी बैंड्स इंक्लूडिंग 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ग्लोबली। ठीक है, और यू कैन से ग्लोबल। और यूरोप में आप देखोगे तो 868 MHz मतलब मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, और आप नॉर्थ अमेरिका में भी देखोगे तो 915 मेगाहर्ट्ज़। ये सब देखने को आपको वेरियस फ्रिक्वेंसी बैंड देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं जगह पे एकदम गीगाहर्ट्ज़ में देखेंगे, कहीं पे मेगाहर्ट्ज़ पे देखेंगे, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। The choice of the frequency band depends on the factors such as regularity requirements and interface considerations। So सिंपल चीज़ है। हाँ भैया ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज की भी मल्टीपल यहाँ पे बैंड्स देखने को मिल सकते हैं, तो ये उसके बारे में बताया गया है। तो ये छोटे मोटे मतलब डेटा रेट्स के लिए, लो डेटा रेट्स के लिए काम कर जाती है, जस्ट लाइक 6LoWPAN भी कर रहे थे एंड ZigBee भी लगभग वही सिनेरियो पे काम कर जाती है। सो आई थिंक ये सिंपल सी वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होगी एंड समझ में आ गई होगी। सो आज के लिए इतने रखते हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम इन के बीच में मेजर डिफरेंसेस कवर करेंगे।